हमारे संत महात्मा कहते हैं, जननी जने तो विष्णु भक्त, कह दाता कह सूर। जननी जने तो विष्णु भक्त, कह दाता कह सूर। ना तो जननी बांझ रहे, काहे गंवावे नूर। संत कहते हैं, जब कोई स्त्री संतान को जन्म देती है तो उसका धर्म है कि वो अपनी संतान को विष्णु भक्त बनाए। अगर वो अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं कर पाती है तो उसका बांझ रहना ही ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और भगवान राम वन को चले गए, तब भरत जी ये सब सुनकर बहुत विलाप करने लगे। वे रोते रोते गुरु वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने इन सभी बुरी घटनाओं का कारण गुरु वशिष्ठ जी से पूछा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने रोते रोते भरत जी से कहा, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भरत सुनो, भविष्य बहुत शक्तिशाली होता है, उस पर किसी का वश नहीं चल सकता। हमें किसी काम को करने में हानि होगी या लाभ होगा, या उसको करने से हमें यश प्राप्त होगा या अपमान मिलेगा, हमारा जन्म कब होगा या होगा भी कि नहीं होगा, ये सब विधि के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। हमारा उस पर कोई जोर नहीं चल सकता। लेकिन कर्म हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अब हमें जन्म देने का काम ब्रह्मा जी करते हैं, मृत्यु हमें शिव जी देते हैं, लेकिन हमारा पालन पोषण भगवान विष्णु करते हैं। इसलिए एक बच्चे का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, उसके विचार मजबूत और अच्छे कैसे बनते हैं, यही बताने के लिए स्वयं भगवान विष्णु श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। क्योंकि अपने कर्मों पर ही हमारा वश चल सकता है, तो कर्मों के शुद्ध रूप को जानने के लिए हमें भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना ही पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन को सात्विक बना सकते हैं और अपने कर्मों को शुद्ध करके स्वयं को मजबूत भी बना सकते हैं। संत कबीर कहते हैं, चरम देखा तो बंदा है, करम देखा तो गंदा है। बंदया बंदया तू कर ले बंदगी। इसलिए मात्र मानव रूप में जन्म लेकर जिंदगी भर कमाना और भोग करना मात्र हमारे इस महान जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। यह एक निम्न कोटि का जीवन जीने के समान है। ये एक पशुव्रत जीवन जीने के समान है। पेट तो पशु भी भरते हैं, भोग तो वो भी भोगते हैं, बल्कि उन्हें तो मनुष्य की तरह कमाना भी नहीं पड़ता। तो इस जीवन को सात्विक बनाना और नित्य प्रति भगवान राम में और भगवान कृष्ण में इस मन को लगाकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलना इस महान मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हम अपने स्वार्थ में इतने लीन हो चुके हैं कि अब अधर्म करके भी हमें अधर्म करने का पता ही नहीं चलता। यही कारण है कि आज मनुष्य जाति दुख में, अवसाद में, बीमारियों में निरंतर घिरती जा रही है। आज मनुष्य ने अपनी इतनी दुर्गति कर ली है कि उसे भगवान पर ही संदेह होता है, ग्रंथों पर संदेह होता है, हमारे ऋषि मुनियों पर संदेह होता है, हमारे मंदिरों पर संदेह होता है। ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना तो दूर, वो उसको सुनने और समझने से भी कतराता है। प्रहलाद राक्षस जाति में पैदा होने के बाद भी अपने सात्विक विचारों के कारण और कर्मों की उच्चता के कारण मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो गए थे। ये सात्विक गुण को प्राप्त करने के बाद के परिणाम का सहज ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर हम हिंदू जाति की बात करें तो सात्विक प्रवृत्ति तो उन्हें अपने पूर्वजों से सहज ही विरासत के रूप में मिली है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जाति स्वार्थ और अहंकार के दलदल में फंसकर स्वयं को नीचे की ओर गिराती ही जा रही है। वो सतोगुण को त्याग कर मात्र रजोगुण की ओर ही अग्रसर नहीं हो रही, बल्कि वो स्वयं को घोर तमोगुणी भी बना रही है।
यही कारण है कि आज ये जाति बहुत प्रकार के दुख और अवसादों से घिरती जा रही है और इसे इन परेशानियों से निकलने का कोई भी रास्ता सुझाई भी नहीं पड़ता। लेकिन हिंदू जाति को क्योंकि सात्विकता का गुण विरासत से ही मिला है, इसलिए उसको अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, तमोगुणी से सतोगुणी होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसे बस अपने आप को और अपने परिवार को अपने महान ग्रंथों से जोड़ने की और स्वार्थ अहंकार को त्याग कर ईमानदारी और श्रम को अपने जीवन में लाने का बस थोड़ा सा प्रयास करना है। मात्र यही तरीका है जिससे हम अपनी पुरानी पहचान वापस लौटा सकते हैं। हमारा भारत देश विश्व गुरु रह चुका है, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए मनुष्य को पहले अपनी इंद्रियों का गुरु बनना पड़ेगा, उनको संयम से साधना पड़ेगा, श्रम की साधना से उसे तपाना पड़ेगा, अपने अंदर शक्ति का और विवेक का संचार करना पड़ेगा। इसके बिना विश्व गुरु बनना तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य स्वयं अपने जीवन को ही ठीक से संचालित नहीं कर पाएगा। अगर हिंदू जाति इस भ्रम से बाहर नहीं आई और इसी प्रकार शक्तिहीन और सतोगुण से दूरी बनाए रखी, तो निश्चय ही हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।